हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज बात करते हैं सुबह की व्लॉग की। आज सुबह के 5:30 हो रहे हैं, जो कि मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ और मेरी शुरुआत होती है झाड़ू से, जो कि मुझे सुबह सुबह झाड़ू फेरना होता है, जो कि रात की नकारात्मक चीज़ें हैं ना घर से बाहर निकल जानी चाहिए तो ही अच्छा है, क्योंकि सूर्योदय से पहले हमें झाड़ू लगाना ही लगाना है। चाहे कुछ भी हो जाए और काम हम बाद में कर लेते हैं, पहले हमें झाड़ू लगाना ज़रूरी होता है। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ रसोई में जाने के बाद मैं पहले स्लैब पे कपड़ा मारती हूँ। वैसे तो मैं रात को रसोई अच्छे से साफ़ करके सोती हूँ, बट जो चीज़ें रह जाती हैं मतलब कि रात को थोड़ा थोड़ा होता है, क्योंकि जब वो उठ जाते हैं तो मेरा काम इतना फैल जाता है। कभी उनको लंबारी से कपड़े निकालने के लिए देने पड़ते हैं। अगर मैं उनके लंबारी से कपड़े ना निकाल लूँ तो ऐसे कपड़े को बिखेर देते हैं, फिर से सेट करने पड़ते हैं, इसलिए मैं उनके कपड़े निकाल देती हूँ। और रियाज तो बहुत ही परेशान करता है। ज़बरदस्ती उसको नहा देती हूँ, नहाने के बाद भी वो ना कपड़े नहीं डालता है, ऐसे ही फिरता है, परेशान करता है। कभी कहीं छुप जाता है, कभी कहीं छुप जाता है, इतना परेशान कर देता है। फिर मैं जल्दी रसोई में जाकर उन दोनों का टिफ़िन पैक करती हूँ। पहले तो मुझे रियाज को रेडी रूडी करके स्कूल भेजना होता है, इसलिए मैं पहले रियाज का टिफ़िन पैक करती हूँ। उसके बाद मैं रियाज के पापा का टिफ़िन पैक करती हूँ, क्योंकि उसको 8:30 बजे जाना होता है। और रियांश थोड़ा जल्दी चला जाता है, क्योंकि रियांश की वैन भी आ जाती है। इसलिए मैं आज खाने में घिया बनाई है, क्योंकि मैं घिया को दाल पाके बनाई है, क्योंकि दाल पाके जो स्वाद आता है ना बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा। और आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करना। उसके बाद जो मम्मी पापा हैं वो बाड़ों में गए हुए हैं हमारी गाय का दूध निकालने के लिए, जो कि मुझे खाना के साथ साथ व्लॉग बनाने का टाइम भी मिल गया, क्योंकि मैं उनके सामने व्लॉग नहीं बनाती, उनसे चोरी चोरी व्लॉग बनाती हूँ। और अगर मतलब पापा को अच्छा ही नहीं लगता मैं मतलब वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो इसलिए मैं अभी जो काम रह गया मैं उसको साफ़ कर लेती हूँ। रियांश के पापा उनको दोनों का टिफ़िन पैक करने के बाद मैं उनको जो भी काम मेरा रह जाता है उसके बाद मैं कर लेती हूँ। और जो झाड़ू पोछा रह जाता है उसको भी कर लेती हूँ, क्योंकि अगर वो घर पर रहते हैं मतलब जब वो जाते हैं, अगर मैं पोछा लगाती हूँ तो पोछा को इतना गंदा कर देते हैं, बस क्या बताऊँ मैं आपको। मेरे को इतना गुस्सा आ जाता है ना, मैं सोचती हूँ गुस्सा ना करूँ। हम लोग इतनी मेहनत से पोछा लगाते हैं और वो ख़राब कर देते हैं, इसलिए उनसे उठने से पहले ही मैं पोछा लगा देती हूँ। उनसे उठने से पहले ही जो मेरा घर का काम होता है मैं उसको पूरा कर देती हूँ। उनसे उठने से पहले जितना काम हो जाए ना उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि जब वो उठ जाते हैं तब तो मेरा काम यही नहीं पता चलता है कि मैं क्या करूं क्या नहीं, क्योंकि उनको कपड़े भी निकाल के देने होते हैं और जूते भी निकाल के देने होते हैं, हर चीज़ उनको बाहर निकाल के देनी होती है। अगर मैं लंबारी से उनसे बोल दूँ ना कपड़े निकाल लो तो मेरा काम और भी मतलब कि बढ़ा देते हैं, इसलिए मैं उनके कपड़े पहले से ही निकाल के रख देती हूँ, ताकि वो लंबारी से कपड़े मतलब ख़राब ना करें। अगर वो निकालते भी हैं, कभी कभार ऐसा हो जाता है कि उनको कपड़े निकालने पड़ जाते हैं, तो मुझे दोबारा से मतलब लंबारी की सेटिंग करनी पड़ती है। इतनी खिंडा देते हैं ना बहुत ज़्यादा। और रियांश तो ऐसा है कि रियांश तो इतना परेशान कर देता है कि स्कूल में जाने के लिए रेडी ही नहीं होता और तंग करता है, इसलिए मुझे जल्दी जल्दी उन दोनों का खाना बनाना होता है और उन दोनों को भेजना होता है। उन दोनों को भेजने के बाद जो मम्मी पापा भी आ गए थे उस टाइम। उनके जाने के बाद मम्मी पापा भी बाड़ों से आ गए थे, क्योंकि हमारे पास एक गाय है। गाय का दूध निकालने के लिए मम्मी पापा सुबह सुबह ही चली जाते हैं, मुझसे पहले चली जाते हैं। उनके उठ जाने के बाद ही मैं उठती हूँ, फिर रसोई साफ़ करती हूँ। तो पापा आते हैं तो उनके लिए मैं मतलब कि चाय बनाती हूँ। जो सुबह की चाय होती है वो ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं उनको ताज़ी चाय बना के देती हूँ। और जो ताज़ी चाय बनाने के बाद उनके लिए खाना बनाती हूँ, क्योंकि उनका टिफ़िन तो मुझे जल्दी पैक करना होता है, इसलिए मैं बीच में छोड़ देती हूँ। उनका टिफ़िन के पैक करने के बाद मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, क्योंकि जब भी वो घर से निकलते हैं ना मैं मतलब कोई काम नहीं करती, मतलब कि आराम से बैठ जाती हूँ। वैसे झाड़ू तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती, क्योंकि बड़े बोलते हैं कि अगर कोई घर से बाहर जाता है तो झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, इसलिए मैं मतलब कि चिल्ल होके बैठ जाती हूँ और कोई भी काम नहीं करती। इसलिए जब वो मतलब 10-15 मिनट हो जाते हैं उसके बाद मैं रसोई में जाती हूँ। जो मेरा काम रह गया था उसको काम कर लेती हूँ। काम करने के बाद जो भी रह जाता है उसको कर लेती हूँ।
जल्दी जल्दी मैं सोती हूँ जल्दी जल्दी हो जाए, तो मैं 5:30 बजे उठती हूँ। उठने के बाद मेरा काम कभी कभी तो मुझे 10 बज जाते हैं, कभी कभी मुझे 10:30 हो जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होता। क्योंकि मैं मतलब कि पूरा काम है ना, काम करके ही मतलब कि रेस्ट करती हूँ, बीच में नहीं बैठ जाती। जो कि कभी कभार हो जाता है कि मैं मतलब कि किया नहीं जा रहा तो मैं बीच में ही छोड़ देती हूँ और बैठ जाती हूँ। क्योंकि एक साथ मेरे से काम नहीं किया जाता कभी कभी। क्योंकि मैं मतलब कि इतनी कमज़ोर हो रही हूँ ना, बस क्या बताऊँ। टांगों में भी इतना पेन हो जाता है, मुझसे ठीक से खड़ा भी नहीं जाता, फिर भी मुझे वैसे करना पड़ता है। शादी के बाद तो सभी करते हैं, अगर ना किया जाए तो फिर भी करना पड़ता है काम। इसलिए तो ना ही किसी को बताए तो ये अच्छा हमारे लिए। उसके बाद पापा और आते हैं जो बाड़ी से, तो येलो कलर के फूल लेके आते हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद है। जो कि हमारी मंदिर है, मंदिर में भी येलो रंग के फूल चढ़ाते हैं, जो मतलब बहुत ही ज़्यादा लेकर आते हैं, जो बच जाते हैं पापा और शिव मंदिर में ले जाते हैं। जो कि सावन के महीने में बहुत ही पवित्र अच्छा माना जाता है कि येलो फूल चढ़ाने से मतलब कि बहुत ही फ़ायदा होता है। इसलिए हमारे फैमिली में से कोई भी हो तो शिव मंदिर में तो जाना ही है। ऐसा कोई भी दिन नहीं होता किसी मंदिर में ना जाए और येलो फूल ना चढ़ाए, इसलिए हमें जाना ही पड़ता है येलो फूल मतलब कि लेके। और जब मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ तो मतलब कि आज सुबह सुबह ही बारिश हो रही थी, तो अब अचानक से इतनी ज़्यादा धूप आ गई है। सावन के महीने में पता ही नहीं चलता कब धूप आ जाती है, कब बारिश हो जाती है। मतलब कि कभी कभी तो इतना सुहाना मौसम हो जाता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और कभी कभी इतनी गर्मी हो जाती है ना, खड़ा भी नहीं जाता इतनी बहुत ज़्यादा। और उसके बाद मैं आपने मेरी पहली वीडियो में देखा ही होगा, जो मेरे पापा आए हुए थे तीज के त्योहार पे हमारी कोथड़ी लेके। मतलब कि आप जो भी तीज बोलते हैं, हमारे यहाँ पर कोथड़ी बोलते हैं, तो हम कोथड़ी ही बोलेंगे। तो कोथड़ी लेके आए हुए थे, वहाँ पर बिस्कुट फिरनी और बहुत सारा सामान लेके आए थे। एक मेरा सूट भी था और रियांश की ड्रेस भी थी। रियांश ने तो ना मतलब कि जब पापा लेके आए थे उसने तो साथ के ही डाल ली थी, उसने तो सुबह भी नहीं होने दी थी, तो रात को डाल के ही सोया था। क्योंकि उससे रुका ही नहीं जा रहा था, क्योंकि वो ड्रेस इतनी प्यारी थी ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। मतलब उस पर पिंक कलर। और रियांश की तो उस दिन छुट्टी थी। मतलब कि रियांश से पहले ही ये बोला था, अगर मम्मी नाना जी घर आएंगे ना, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, मैं घर पर रहूँगा। वो ये इसलिए बोल रहा था ताकि मैं उसको छोड़ के ना चल जाऊँ। मैं मतलब कि अगर वो मेरी बात नहीं मानता ना, मैं उसको ये बोल देती हूँ कि स्कूल में चल जाएगा ना, मैं अपनी नानी के घर चल जाऊँगी। तो उसको वो डर गया कि नाना जी आए हुए हैं, नानी के घर वो चल जाएगी मम्मा। तो इसलिए ना वो बहुत डर गए थे, तो बोल रहे थे कि मम्मा मुझे स्कूल में नहीं जाना, मुझे स्कूल में नहीं जाना। मतलब कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि जिस दिन तीज थी ना, उस दिन उसकी छुट्टी थी, तो उसके मज़े ही आ गए। तो बहुत खुश हो रहा था कि उसकी मेरी छुट्टी है और मुझे स्कूल जाना नहीं पड़ रहा। तो वहाँ पर खेल रहे थे, तो मैंने उसको ऐसे ही बोल दिया। मैंने बोला उसको कि आज तो तेरे को स्कूल जाना है, आप आज आपकी छुट्टी नहीं है। तो उसने बोला नहीं मम्मी आज तो मेरी छुट्टी है। मैंने उसको बोला जब आप स्कूल चल जाएंगे मैं नाना जी के साथ चल जाऊँगी। उसने इतना रोया ना, उतना रोया ना, बहुत रोआ। तो मेरी हक करके ना रोने लगा कि मम्मी मैं आपकी बात मानूँगा, आप जो बोलोगी मैं वही करूँगा। फिर मैंने ना उस पर मतलब इतना प्यार आ जाता है, कभी कभी तो इस पर इतना गुस्सा आ जाता है, कभी कभी इतना प्यार आता है। मतलब कि अगर कभी कभी जो बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है रियांश, लेकिन है बहुत अच्छा। मतलब उसके बिना दिल नहीं लगता, अगर वो घर पर नहीं होता ना, पूरा घर सुन्ना सुन्ना हो जाता है। इसलिए हम मतलब वो आज बाबा जी के साथ चले गए थे कहीं पर। तो मैं ऐसे ही पड़ी रही थी, मतलब टाइम ही नहीं पास हो रहा, रियांश के बिना टाइम ही नहीं पास होता। मतलब कि ऐसी बोर हो रही थी। फिर रियांश ने मेरे पास कॉल करा, मम्मी आप कहीं मत जाना, मैं घर पे जल्दी आ जाऊँगा। क्योंकि रियांश भी मेरे बिना नहीं रहता ना, नहीं मैं उसके बिना रहती। हम दोनों का एक दूसरे के बिना मन ही नहीं लगता। वैसे तो किसी का भी नहीं लगता। मोम होता है ना, मोम और बेटे का रिलेशन बहुत ही मतलब पावरफुल होता है। इसलिए माँ बेटे का मतलब कि एक दूसरे के बिना दिल नहीं लगता। हम
को रियांश अपने नाना जी के लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आए। कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद उसने बोला नाना जी आपको कौन सी कोल्ड ड्रिंक पिया। और रियांश ने नाना जी को नहीं पूछा, मेरे को पूछा मम्मी कौन सी कोल्ड ड्रिंक लेके आऊँ। तो उसने अपने नाना जी को कोल्ड ड्रिंक ला के दी और गिलास मुझसे लिया, लेकिन पा के रख दी। उसको ये नहीं है कि अपने नाना जी को दे दे। उसने मेरे हाथ में दिया, मम्मी जी आप नाना जी को दे दो, मैं नहीं दूँगा। मैंने बोला उसको आप क्यों नहीं देंगे। बोल रहा मेरे को तो शर्म आती है तो आप ही दे दो। फिर मैंने उसके नाना जी को दिया और मैंने जब उसको ये बोला कि जाओ नाना जी के और दे के आओ कोल्ड ड्रिंक, तो उसने जाके नाना जी को पूछा ही नहीं, ऐसे ही गिलास में डाल दिया और सारा फर्श भी से ख़राब कर दिया। तो बहुत गुस्सा ही आ रहा था, तो पापा के सामने गुस्सा भी नहीं कर सकती थी। तो फिर मैंने फिर से साफ़ किया वो।